नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री व साइंस क्लासेज नोआ झुंझुनू में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर प्रथम बार उपस्थित हुए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। तो दोस्तों, अपनी दो तरह की क्लासेज चल रही है, एक केमिस्ट्री क्लासेज और सेकंड करंट अफेयर्स क्लासेज। करंट अफेयर की क्लासेज जो हमेशा डेली मॉर्निंग में आपके पास रिलीज हो जाती है। आज अपन बात कर रहे हैं अल्कोहल, कक्षा 12 का एक टॉपिक है, लेसन है, और उसमें अपना एक टॉपिक चल रहा है बनाने की विधियां। अल्कोहल को किस प्रकार से बनाते हैं, हमने एक मेथड पढ़ा था एल्कीन से हम किस प्रकार से अल्कोहल को बनाते हैं। दूसरे प्रकार की जो विधियां आती है वह आती है गिरन्यार अभिकर्मक से। गिरन्यार अभिकर्मक से अपन अल्कोहल बनाई तो किस प्रकार से बनाते हैं। गिरन्यार अभिकर्मक जिसका सूत्र होता है RMgX। RMgX गिरन्यार अभिकर्मक का सूत्र होता है या फॉर्मूला होता है जिसमें R पर नेगेटिव चार्ज होता है और Mg पर पॉजिटिव चार्ज होता है। यह एक कार्बधात्विक कंपाउंड होता है। कार्बधात्विक जिसमें कार्बन के साथ मेटल उपस्थित होती है। कार्बन R कार्बन है यहाँ पर, और Mgx जो है वो धातु है, मैग्नीशियम जो एक धातु है यहाँ पर। तो यदि अपन बात करें, इससे अपन तीनों प्रकार के अल्कोहल, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, तीनों प्रकार के अल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कि किस प्रकार से अपन प्राइमरी अल्कोहल का निर्माण करेंगे। तो प्राइमरी अल्कोहल का निर्माण दो विधियों के द्वारा किया जा सकता है। पहला होता है एथिलीन ऑक्साइड से। एथिलीन ऑक्साइड, एथिलीन ऑक्साइड जिसका फॉर्मूला होता है CH2, और इससे ऑक्सीजन जो है वह साइक्लिक फॉर्म में, चक्रीय फॉर्म में उपस्थित होती है। तो इसको कहते हैं एथिलीन ऑक्साइड या ऑक्सीरेन। इसी का दूसरा नाम होता है ऑक्सीरेन। ऑक्सीरेन या एथिलीन ऑक्साइड, यह गिरन्यार अभिकर्मक से किस प्रकार से रिएक्शन करता है। RMgX और एथिलीन ऑक्साइड CH2 और इसके साथ चक्रीय फॉर्म में उपस्थित है O। अब यह किस प्रकार से रिएक्शन करेगा, तो यहां पर R पर नेगेटिव चार्ज, Mg पर पॉजिटिव चार्ज। R जो है वह कार्बन पर रिएक्शन करेगा। जैसे ये कार्बन के साथ ये जुड़ेगा तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, और ये बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। नेगेटिव चार्ज आने के कारण इस पर जुड़ जाएगा Mg, तो अपने पास प्रोडक्ट बनेगा RCH2O MgX, जिसका अपन हाइड्रोलाइसिस या जल अपघटन करवाते हैं। हाइड्रोलाइसिस या जल अपघटन। जल अपघटन हमेशा एसिडिक मीडियम में होता है। तो यहां पर जुड़ जाएगा H और यहां पर जुड़ जाएगा OH, तो अपने पास बन जाएगा RCH2OH और MgX और OH। MgX और OH। तो ये किस प्रकार का एल्कोहल है, तो ये जो कार्बन होता है वो प्राइमरी कार्बन कहलाता है। इस कार्बन के साथ एक अन्य कार्बन जुड़ा हुआ है। ये कार्बन जिसके साथ एक अन्य कार्बन जुड़ा हुआ है, तो जिसके साथ एक अन्य कार्बन जुड़ा रहता है वह कहलाता है प्राइमरी कार्बन। तो यह प्राइमरी कार्बन है और इस कारण से इसको कहते हैं अपन प्राइमरी अल्कोहल। तो ये थी एथिलीन ऑक्साइड से किस प्रकार से अपन प्राथमिक अल्कोहल प्राप्त करते हैं। दूसरा मेथड यदि अपन बात करें फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड से
किस प्रकार से अपन एल्कोहल प्राप्त करते हैं, तो गिरनार अभिकर्मक RMGX यह फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है। फॉर्मेल्डिहाइड एक कार्बन का एल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड। IUPAC में इसी को कहते हैं मैथेनल। एक कार्बन को मैथ प्लस एल, मैथेनल एल्डिहाइड, जिसके एक तरफ यदि H रहता है तो वह एल्डिहाइड कहलाता है। CO समूह के साथ एक तरफ यदि H रहता है तो वह एल्डिहाइड कहलाता है। तो यह अपने पास बन गया फॉर्मेल्डिहाइड। इसकी जब आप गिरनार अभिकर्मक, इसमें R पर नेगेटिव, Mg पर पॉजिटिव, यहां पर कार्बन पर पॉजिटिव, ऑक्सीजन पर नेगेटिव, तो अपने पास HCO MgX और इस कार्बन के साथ जुड़ गया R यहां नेगेटिव है, कार्बन पर जुड़ जाएगा पॉजिटिव के साथ। अब इसका पुनः हाइड्रोलाइसिस, जल अपघटन करवाते हैं। जल अपघटन एसिडिक मीडियम में होता है, जल अपघटन करवाएंगे तो उसी प्रकार से यहां पर H, यहां पर OH, तो अपने पास प्रोडक्ट बनेगा RC, इस पर दो जुड़े हुए हैं H, CH2OH प्लस यहां पर जुड़ जाएगा Mg के साथ जुड़ जाएगा X और OH, तो यह कहलाता है अपने पास प्राथमिक अल्कोहल। यह भी क्योंकि इस जिससे OH जुड़ा रहता है यह प्राथमिक कार्बन है, क्योंकि इसके एक तरफ ही कार्बन जुड़ा हुआ है, तो यह कहलाता है प्राथमिक अल्कोहल। तो अपने पास प्राथमिक अल्कोहल प्राप्त करने की दो विधियां हैं, एक तो एथिलीन ऑक्साइड से और दूसरा है फॉर्मेल्डिहाइड से। एथिलीन ऑक्साइड CH2O, ये जो होता है CH2O, इसको कहते हैं एथिलीन ऑक्साइड, और इसका दूसरा नाम होता है ऑक्सीडेन। दूसरा मेथड होता है फॉर्मेल्डिहाइड से। फॉर्मेल्डिहाइड एक कार्बन का एल्डिहाइड, तो उससे भी अपन प्राप्त कर सकते हैं। तो ये दो मेथड थे अपने पास प्राथमिक अल्कोहल प्राप्त करने की। अब अपन बात करेंगे द्वितीयक अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल को प्राप्त करने की भी दो मेथड हैं। अपन गिरनार अभिकर्मक से दो विधियों के द्वारा अपन पहला मेथड आता है फॉर्मेल्डिहाइड के अतिरिक्त अन्य कोई एल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड के अतिरिक्त एल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड के अतिरिक्त कोई भी एल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड एक कार्बन का होता है, इसके अलावा कोई भी एल्डिहाइड, जैसे मैंने लिया CH3, C डबल बॉन्ड O और H, दो कार्बन है, इसको अपन कहते हैं एसिटल्डिहाइड। इसको कहते हैं एसिटल्डिहाइड, और इसका IUPAC जो नाम होता है वह नाम होता है एथेनिल। IUPAC नाम होता है एथेनिल और कॉमन नाम होता है एसिटल्डिहाइड। इसकी यदि अपन गिरनार अभिकर्मक के साथ रिएक्शन करवाएं, गिरनार अभिकर्मक को हमेशा शुष्क ईथर, ड्राई ईथर में रखा जाता है। शुष्क ईथर की उपस्थिति में ये रिएक्शन करता है हमेशा ही। R पर नेगेटिव चार्ज, Mg पर पॉजिटिव चार्ज। इसी प्रकार से यहां पर इस पर पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, तो ये R इस कार्बन पर जुड़ जाएगा और O है उस पर MgX जुड़ जाएगा। प्रोडक्ट बनेगा CH3HCO, यहां पर जुड़ जाएगा R, यहां पर जुड़ जाएगा MgX। योगोत्पाद कोई एडिशन प्रोडक्ट बन रहा है जिसका आपको पुनः जल अपघटन करवाना है। जल अपघटन हमेशा एसिडिक मीडियम में ही होता है, तो यहां पर H जुड़ जाएगा, यहां पर OH, CH3HCOH और R, जिसको अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं R के बाद में C के साथ H, इसके ऊपर जुड़ा हुआ OH और इस पर जुड़ा हुआ CH3।
तो दोस्तों यहाँ पर ये जो कार्बन है, ये कार्बन दो तरफ से कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक ये कार्बन श्रृंखला है, एक इधर की तरफ है, तो ये कहलाता है सेकेंडरी कार्बन। सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हुआ जो यदि OH है तो यह कहलाएगा सेकेंडरी एल्कोहल। तो एसिटाल्डिहाइड या अन्य कोई भी एल्डिहाइड, 2 कार्बन 3 कार्बन, फॉर्मेल्डिहाइड के अतिरिक्त कोई भी अपन एल्डिहाइड लेंगे तो उससे यौगोत्पाद बनेगा, और जिसका जल अपघटन कराओगे तो अपने पास सेकेंडरी एल्कोहल बनेगा। फॉर्मेल्डिहाइड के साथ प्राइमरी एल्कोहल और अन्य कोई भी एल्डिहाइड से यदि अपन बात करेंगे तो द्वितीयक एल्कोहल का निर्माण होगा। दूसरा इसका जो मेथड है दोस्तों वह है मेथिल फॉर्मेट सी, या अपन कहें कि फॉर्मिक अम्ल से बना कोई एस्टर फॉर्मेट। फॉर्मिक एसिड फॉर्मूला होता है HCOOH, इसको अपन कहते हैं फॉर्मिक एसिड। और फॉर्मिक एसिड से यदि यहां से H हटा दें अपन तो यहां पर अन्य कार्बन चेन जोड़ दें तो यह कहलाता है अपने पास एस्टर। और फॉर्मिक अम्ल से बना है तो इसको कहते हैं फॉर्मिक एसिड से बना एस्टर, तो इसका नाम है मेथिल, ये मेथिल। और फॉर्मिक एसिड से बना है फॉर्मेट, तो मेथिल फॉर्मेट। तो इससे यदि अपन गिरनार अभिकर्मक की रिएक्शन करवाएं, रिएक्शन उसी प्रकार से होगी RMgX HC डबल बॉन्ड O CH3। रिएक्शन हमेशा शुष्क ईथर की प्रेजेंस में रहेगी, ड्राई ईथर की उपस्थिति में रहेगी। यहां पर नेगेटिव चार्ज रहेगा, यहां पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा। इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज। तो प्रोडक्ट बनेगा अपने पास RCOOCH3, इसके साथ जुड़ गया H और यहां पर जुड़ जाएगा MgX। R सबसे पहले R लिखा, इस R के साथ जुड़ गया C, फिर O, Mg। अब क्या होता है कि जब भी एक कार्बन, ये कार्बन है, उस एक कार्बन पर यदि 2 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ी रहती है तो वह अस्थायी होती है, और अस्थायी होने के कारण यह अपने आप ही स्वतः ही टूट जाती है। और टूटने के बाद में अपने पास बनाएगा ये बॉन्ड, यहां से ये अलग हो जाएगा, ये यहां से अलग हो जाएगा, ये यहां बीच वाला बंद वो यहां पर आ जाएगा, यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ये यहां वाला बॉन्ड टूटकर इसके साथ जुड़ जाएगा। तो अपने पास बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O और H, RC डबल बॉन्ड O H। बच गया MgX और CH3। तो ये बन जाता अपने पास एल्डिहाइड। एल्डिहाइड है यह पुनः, जिस प्रकार से यहां पर मैंने पहले बताया था एल्डिहाइड, वो एल्डिहाइड बन गया अपने पास। ये एल्डिहाइड पुनः गिरनार अभिकर्मक के साथ रिएक्शन करता है, और गिरनार अभिकर्मक के साथ उसी प्रकार से पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव ये यहां पर जुड़ जाएगा, और MgX जो है वह इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा। अपने पास प्रोडक्ट बनेगा RCOMgX और CRC, यहां पर जुड़ गया H और R, RC यहां पर जुड़ गया RCHR, और इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया OMgX। अब इसका पुनः जल अपघटन होता है। जल अपघटन आपको बता दिया मैंने, हमेशा एसिडिक मीडियम में ही होता है। यहां पर एसिडिक मीडियम में होगा, यहां पर जुड़ जाएगा H, यहां पर जुड़ जाएगा OH माइनस, तो अपने पास बन जाएगा RCHR और OH, RCHOHR सेकेंडरी एल्कोहल।
और अलग हो जाएगा MgX और OH, MgX और OH। तो ये दो मेथड थे अपने पास गिरनार अभिकर्मक से द्वितीयक एल्कोहल बनाने के। पहला मेथड फॉर्मेल्डिहाइड के अतिरिक्त अन्य कोई एल्डिहाइड ले। दूसरा मेथिल फॉर्मेट। मेथिल फॉर्मेट से अपन को सेकेंडरी एल्कोहल जब बनाते हैं तो उसमें दो मॉलिक्यूल गिरनार अभिकर्मक की आवश्यकता होती है। पहला जो अणु होता है वह मेथिल फॉर्मेट के साथ रिएक्शन करता है, यौगोत्पाद बनाता है जो स्वतः ही टूट जाता है, टूटने के बाद में एल्डिहाइड बनाता है। यह एल्डिहाइड पुनः अपने पास गिरनार अभिकर्मक के साथ रिएक्शन करता है, दूसरे मॉलिक्यूल गिरनार अभिकर्मक के साथ रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करने के बाद में अपने पास यौगोत्पाद बनेगा जिसका हाइड्रोलाइसिस करवाने पर अपने पास सेकेंडरी अल्कोहल का निर्माण होता है। तो ये दो मेथड थे अपने पास अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल बनाने की। अब बात करते हैं अपन तृतीयक अल्कोहल। तृतीयक अल्कोहल बनाने के भी दो मेथड है। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें दोस्तों। तो यदि अपन बात करें कीटोन, कीटोन क्या होता है? कीटोन से अपन बना सकते हैं। कीटोन कहलाता है CO और इसके दोनों तरफ यदि कार्बन रहते हैं, इधर भी कार्बन और इधर भी कार्बन, यदि यहां पर एक तरफ H रहता है तो एल्डिहाइड, दोनों तरफ यदि कार्बन रहते हैं तो कहलाते हैं कीटोन। कीटोन से यदि अपन बात करें RC डबल बॉन्ड O R और इसकी गिरनार अभिकर्मक RMgX गिरनार अभिकर्मक के साथ रिएक्शन करवाएं। यहां पर पॉजिटिव चार्ज, यहां पर नेगेटिव चार्ज, R पर नेगेटिव, Mg पर पॉजिटिव। शुष्क ईथर की प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है और RCOR MgX R, यहां पर इस C पर जुड़ गया R माइनस, इसका हाइड्रोलाइसिस या जल अपघटन करवाएं, एसिडिक मीडियम में रहेगा, यहां पर जुड़ जाएगा H, यहां पर OH, तो RC और यहां पर जुड़ गया OH। ये बन जाता अपने पास तृतीयक अल्कोहल और MgX और यहां वाला OH, MgX और OH ये अलग हो जाता है। तो इस विधि के द्वारा कीटोन, पहला मैंने बताया था फॉर्मेल्डिहाइड से, फॉर्मेल्डिहाइड से प्राथमिक अल्कोहल, दूसरा मैंने बताया फॉर्मेल्डिहाइड के अतिरिक्त अन्य एल्डिहाइड से द्वितीयक अल्कोहल, नेक्स्ट कीटोन से तृतीयक अल्कोहल का निर्माण होता है। दूसरा आता है एस्टर। एस्टर आपको ध्यान रखना है दोस्तों, मेथिल फॉर्मेट के अलावा, मेथिल फॉर्मेट के अलावा यदि कोई भी एस्टर है उससे किसका निर्माण होगा? तो उससे अपने पास तृतीयक अल्कोहल का निर्माण होगा। यहां मैं लिख देता हूं मेथिल फॉर्मेट के अतिरिक्त। कोई भी मेथिल फॉर्मेट है और उस मेथिल फॉर्मेट के अतिरिक्त कोई भी यदि अपन अन्य कोई भी एस्टर ले, जैसे गिरनार अभिकर्मक लिया मैंने RMgX, R पर नेगेटिव, Mg पर पॉजिटिव, इसकी रिएक्शन करवाएं एस्टर RC डबल बॉन्ड O R। रिएक्शन हमेशा ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होगी, यहां पर पॉजिटिव चार्ज, यहां पर नेगेटिव चार्ज, R इसके साथ रिएक्शन करेगा RCO, यहां पर जुड़ गया RORMgX, एक कार्बन और इस एक कार्बन पर दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, दो विद्युत ऋणात्मक परमाणु, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। यहां पर यदि अपन बात करें फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं और यदि ये सिंगल बॉन्ड के साथ यदि जुड़े हुए हैं तो ये अस्थायी होते हैं और ये टूट जाते हैं। उसी प्रकार से यहां पर एक OR है और एक OMgX है, ये बॉन्ड टूट जाता है, ये बॉन्ड यहां से टूटेगा तो ये
यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये जो बॉन्ड है यहां वाला अलग हो जाएगा, MgXOR। अपने पास बच गया RCR डबल बॉन्ड O। कीटोन का निर्माण हो गया। कीटोन पुनः उसी प्रकार से जैसे हमने पहले रिएक्शन पढ़ी है, ये कीटोन बना है, यह कीटोन पुनः गिरनार अभिकर्मक के दूसरे अणु के साथ रिएक्शन करता है और MgX के साथ रिएक्शन करता है, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो अपने पास तृतीयक अल्कोहल का निर्माण कर लेगा OMgX, योगोत्पाद बनेगा जिसका आप जल अपघटन करवाएंगे। यहां पर H, यहां पर OH, यहां पर H, यहां पर OH का निर्माण हो जाएगा और RCR OH और अलग हो जाएगा MgX और OH। तो यहां पर ये कार्बन है, इससे 3 अन्य एल्किन्स में जुड़े हुए हैं, तो यह तृतीयक अल्कोहल कहलाता है। तो दोस्तों बात करते हैं गिरनार अभिकर्मक से। तो तृतीयक अल्कोहल 2 विधियों द्वारा, पहला कीटोन के द्वारा और दूसरा है एस्टर के द्वारा। में फिर बात करें एल्डिहाइड व कीटोन के अपचयन द्वारा। अपचयन मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना। कहीं पर हाइड्रोजन जुड़ती है तो उसको अपन कहते हैं अपचयन या रिडक्शन। तो एल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है RC डबल बॉन्ड O और इस कार्बन के साथ एक तरफ H, तो यह एल्डिहाइड कहलाता है। कीटोन RC डबल बॉन्ड O और R, यह कहलाता है कीटोन। जब एक तरफ यदि H जुड़ा रहता है एल्डिहाइड, दोनों तरफ यदि R या कार्बन जुड़े रहते हैं तो कहलाते कीटोन। इनका अपचयन करवाएं। अपचयन मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना। जब हाइड्रोजन जुड़ती है तो यह डबल बॉन्ड है, यह टूट जाता है, सिंगल बॉन्ड में परिवर्तित हो जाता है। एक H यहां जुड़ जाएगा और एक H यहां जुड़ जाएगा, तो अपने पास प्रोडक्ट बनेगा RCHOH और ये एक H और है आगे, इसको अपन एक साथ भी लिख सकते हैं CH2OH। इसी प्रकार से यहां पर H और यहां पर H, RCHOH और R। तो ये अपने पास सेकेंडरी अल्कोहल है, ये अपने पास प्राइमरी अल्कोहल है। तो बात करते हैं कि ये एल्डिहाइड्स का जब रिडक्शन करवाते हैं तो प्राथमिक अल्कोहल का निर्माण होता है। जब आप कीटोन का रिडक्शन करवाते हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल का निर्माण होता है। तो यह जो अपचयन की जो प्रक्रिया होती है निश्चित अपचायकों की उपस्थिति में संपन्न होती है। यदि अपन बात करें कौन कौन से अपचायक यहाँ पर काम में लिए जाते हैं, तो एक निष्क्रिय मेटल निकल, प्लेटिनम और प्लेडिनम। निष्क्रिय मेटल निकल, प्लेटिनम, प्लेडिनम, इनकी उपस्थिति में यह रिएक्शन होती है। या अपन कह सकते हैं सोडियम इन एथेनॉल मीडियम। सोडियम जो है वह अल्कोहलिक मीडियम में भी यह अपचयन हो सकता है। इसके अलावा हाइड्राइड, कौन से हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये कुछ विशेष प्रकार के अपचायक होते हैं जिनकी उपस्थिति में यह अभिक्रिया संपन्न होती है। अन्य बात करें सोडियम अमलगम, सोडियम अमलगम की उपस्थिति में भी यह अभिक्रिया होती है। तो अपने पास 4 यहाँ पर प्रमुख अपचायक हो गए। पहला निकल, प्लेटिनम, प्लेडिनम, दूसरा हो गया सोडियम इन एथेनॉल, थर्ड हो गया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड। यह दोस्तों लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, सबसे ताकतवर। ये सभी प्रकार के जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, मुख्यतः सभी प्रकार के जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनमें हाइड्रोजन जोड़ने का काम में लिया जाता है। और फोर्थ मैंने बताया सोडियम अमलगम, सोडियम अमलगम की प्रेजेंस में भी रिडक्शन हो जाता है। अब ध्यान रखना अपने पास कि जब अपन सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ एथेनॉल की प्रेजेंस में यदि यह रिएक्शन करवाते हैं तो इस रिएक्शन को कहते हैं अपन
प्लांक रिडक्शन। बुओ प्लांक रिडक्शन क्या होता है कि जब एल्डिहाइड या कीटोन का रिडक्शन सोडियम और एथेनॉल की प्रेजेंस में करवाते हैं तो अपने पास एल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल या सेकेंडरी अल्कोहल का निर्माण होता है। इस विधि को अपन कहते हैं बुओ ब्लांक अपचयन। तो दोस्तों यह थी आज की क्लास। नेक्स्ट क्लास में अपन अन्य मेथड पढ़ेंगे बनाने की। तो आप ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।